हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है एम के पाठशाला में। जैसे कि चल रहा है बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी की तमाम वैकेंसी सर पर है। इसके लिए उसमें जीके की मात्रा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसके लिए जीके की डेली क्लास और जीएस की डेली क्लास प्रोवाइड की जा रही, साथ में स्टैटिक जीके भी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। ये पार्ट नंबर 11 होगा। आप लोग शुरू से नहीं बने हैं तो शुरू से जाके वीडियो देखें, जिससे आपको कुछ वीडियो देखने के बाद याद हो जाएगा। कुछ चीज़ आप पढ़े हुए हैं जिसको आपको देखने के बाद तुरंत याद आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन मिल गया तो जानते हैं, टिक एक बार मार दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किया जाने के कारण कौन सा रोग होता है? अग्नाशय द्वारा जो सामान्य कार्य नहीं करेगा तो कौन सा रोग होता है? ये पहले मैं बता चुका हूँ। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का कब पैदा हुए? पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। भारत का प्राचीनतम वंश कौन सा है? भारत का प्राचीनतम वंश मौर्य वंश है। कौन सा है? मौर्य वंश। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन। ब्रिटेन प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र प्राप्त हुआ। किसके समय? ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री जो जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुआ? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। ये भी पूछा जा चुका है। गोल्जी पिंड का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी पिंड का मुख्य कार्य होता है श्रावण। क्या होता है? श्रावण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। उसके समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अंतरिक्ष में किस यान को भेजने वाला प्रथम देश था? अंतरिक्ष में पहला देश भेजने वाला सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? ग्लोब पर भारत की स्थिति 8.4 और 37°6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। किसके बीच है? उत्तरी अक्षांश की 8.4 और 37.6। भारत में स्वर्ण उत्पादन कहाँ होता है ज़्यादा? सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कल्लोर, जो कि कर्नाटक राज्य में है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, जबकि असहयोग आंदोलन, जिसका संबंध असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ। कब हुआ निष्प्रभावी? 1911 में। गोबर गैस के प्लांट से डैश गैस उत्पन्न होता है। किस गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। ये तो याद ही रखिएगा, क्योंकि यही कॉमन क्वेश्चन ये सब। पूछेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो है ये पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि अब समाप्त हो गया है।
निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य में है। निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा, जो कि कल मैं बता चुका। कल की वीडियो पार्ट 10 में देख लीजिएगा जाकर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन करना। क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन करना। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म धारा, हवा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सामाजिक एवं निजी क्षेत्र में सह-अस्तित्व करना। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसीटोफिनोल है। क्या है? क्लोरोएसीटोफिनोल। ईस्वी 1192 में पृथ्वीराज चौहान किससे पराजित? कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित। किससे पराजित? तराइन का द्वितीय युद्ध भी इसी में हुआ, जिससे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उल्लेख है? किसमें? मुंडकोपनिषद में। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेदा। कौन है? जेदा। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया। कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? 1913 में। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कभी? 1901 में। सबसे पहले किसे दिया गया भारतीय को? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। मंकी शिलालेख कहाँ है? मंकी शिलालेख आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। हैली धूमकेतु पूर्ण रूप से 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। इंसुलिन शर्करा का उपापचय किसके पर नियंत्रण करता? अग्नाशय ग्रंथि पर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी? दीन बंधु। कौन सी? दीन बंधु। फास्ट एवं GMT के बीच सामान्य अंतर 5.5 घंटा। कितना का अंतर है? 5.5 घंटा का। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे होती। कितनी होती? 12 घंटे। संविधान के अनुच्छेद 1 या क का संबंध किससे है? संविधान का अनुच्छेद 1 या क का संबंध प्रेस से। किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। कब हुआ? 1921 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण कब हुआ? विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलबर्गा में। कहाँ है? गुलमर्ग में। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया और कौन भाषा में दिया? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और पाली भाषा में दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे? शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू की जयंती से। एक ट्रेन का नाम है। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है,
उसका किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। जबकि लाल किले के अंदर किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनाया। अभी की वीडियो में बताया गया। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होती है। लोहा का सांकेतिक रूप क्या है? लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का सांकेतिक रूप Au तथा चांदी का सांकेतिक रूप Ag। ये तीनों तो इम्पोर्टेंट ही है। चूना पत्थर का रूपांतर किस चट्टान से होता है? चूना पत्थर का रूपांतर संगमरमर के चट्टान से होता है। किससे? संगमरमर के चट्टान से। अरब प्रायद्वीप भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के पश्चिमी राज्य से संबंधित। किस राज्य से? पश्चिमी राज्य से। द ब्लाइंड ओशियन के लेखक कौन है? द ब्लाइंड ओशियन के लेखक मार्गरेट एटवुड। कौन है? मार्गरेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते? किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की। किस वृक्ष की? पीपल वृक्ष की। चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? किस क्षेत्र में उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडा क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई, जो कि असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य। रैम का पूरा रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे। किसने थे? MG रानाडे। डायलिसिस का प्रयोग किस रूप में होता है? डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोगों के लिए होता है। किसके लिए? गुर्दा रोगों के लिए। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी या मंदारिन? चीनी रहेगा ज़्यादा ऑप्शन में, मंदारिन कब नेने लगा। अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। चतुर्थीय बौद्ध संगीति की प्रथम शताब्दी में किसके काल में हुआ? किसके काल में? कनिष्क के काल में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन। कौ से कनिष्क, कौ से कुंडलवन। चांद बीबी कहाँ के शासिका थे? चांद बीबी अहमदनगर के शासिका थे। हीरा का शुद्धतम रूप। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप। किसका शुद्धतम रूप? कार्बन का। भारत में डाक टिकट किसके समय शुरू किया गया? डाक टिकट सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वार्ट्ज किसका ऑक्साइड बना था? क्वार्ट्ज सिलिका का ऑक्साइड बना। किसका? सिलिका का। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सबसे पहले उच्च न्यायालय कोलकाता, और कब की गई? 1862 ईस्वी में। अब हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन में ये होता है कि जो आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो कंफर्म आपको साइंस से जो 20 नंबर पूछा जाएगा हर एक एग्ज़ाम में, उस सब क्लियर होते जाएगा। जीके तो 10 भी पूछी जाएगी, लेकिन है ना, साइंस से 20 क्वेश्चन। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती? किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। किसकी? जस्ता की। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक
पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमता है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। एक धातु के पत्थर एक टुकड़ा पिंड चारों तरफ घूरेगा, क्या कहते हैं? तो एस्ट्रॉयड। तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास क्या होता है? नवचंद्रक। क्या होता है? नवचंद्रक। क्या होता है? उत्तर। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों एक ही साथ पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा? तीनों एक ही साथ। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। कहाँ इंजन प्रयुक्त होता है? रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ प्रयुक्त होता है? रॉकेट में। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। माहोमापी का उपयोग किस में किया जाता है? माहोमापी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में। किसकी? खनिज की कठोरता मापने में। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठा सकता। क्यों कहा जाता है? साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाया जा सकता। ब्रोमीन किस वर्ग में आता है? ब्रोमीन हैलोजन के वर्ग में आता है। किसके वर्ग में? हैलोजन के वर्ग में। हुक का नियम का प्रतिपादन किससे संबंधित? हुक का नियम पर लागू होता है प्रत्यास्थांक सीमा तक। कहाँ तक? प्रत्यास्थांक सीमा तक। खून की कमी से होता है। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता? किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। किसके परिपथ में? एसी परिपथ। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। क्रोमियम, आयरन और निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित होता है? मधुमेह किसके द्वारा संतुलित होता है? इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया गया था। रेडियो का आविष्कार जी मकर्नी। किसके द्वारा? जी मकर्नी के द्वारा किया गया। आप लोग याद करते रहिए, कम से कम नहीं याद होता है 2 से 3 बार वीडियो देखिए, जरूर याद हो जाएगा। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दाब से तनाव का अनुपात अधिक होता है। क्या होता है? दाब से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। आदर्श गैस का समीकरण है। आदर्श गैस का समीकरण है पीवी बराबर एन आर टी। क्या है? पीवी बराबर एन आर टी, जो कि याद ही रखिएगा ये। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? ना तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता। क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है? किस में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशीलता कितनी होती है? कितनी होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। सोडियम सक्सिनेट। सोडियम सक्सिनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है?
C2H2 क्या होता है? C2H2। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने सर्वप्रथम किसका संपादन किया था? हृदय का प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कली को जमने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक होता है? K3FeCN6 Fe का होल 6। आनुवंशिक उत्पत्ति किस में होता है? आनुवंशिक उत्पत्ति क्रोमोसोम में होता है। कहाँ होती है? क्रोमोसोम में। थियोसल्फेट आयरन I2 से उपचय करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है? SO2 SO4 कौन सा होता है? SO4। ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता का इकाई क्या है? दीप्त तीव्रता का इकाई है कैंडेला। कौन है? कैंडेला। लेंज का नियम किससे संरक्षण का नियम है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम। किसका संरक्षण नियम? ऊर्जा का। प्रेक्षक का पथ होता है परवलयाकार। एथिल अल्कोहल पानी के अत्यधिक घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है सरबर्ग आबंधन। क्या बनाता है? सरबर्ग आबंधन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की। ये तो सबको पता होगा। अब एग्जाम में ये भी पूछने लगा है कब की गई? तब 1932 ईस्वी में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी करें। सिलिकॉन के क्रिस्टलीय की आकृति क्या होती है? सिलिकॉन क्रिस्टलीय आकृति पिरामिडाकार होती है। क्या होती है? पिरामिडाकार। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत कौन सा है? कोयला है। कौन सा है? कोयला है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो कौन सा गैस देता है? तो डाई मिथाइल ईथर। कौन सा? डाई मिथाइल ईथर। आंसू गैस है। आंसू गैस कौन सा? क्लोरोएसिटोफिनॉल। कौन सा है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। एल्डिहाइड व कीटोन के भेदन करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सा है? वुड्स अभिक्रिया। कौन सा है? वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन क्या है? फेलिंग विलयन अमोनिकल कॉपर सल्फेट। क्या है? अमोनिकल कॉपर सल्फेट। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? सुगमी प्रोटीन। क्या कहलाता है? सुगमी प्रोटीन। किसी परमाणु का परमाणु संख्या होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। क्या होता है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र होता है? किस पर होता है? समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती? कितना डिग्री कोण बनाती है? तो 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैला होता है। बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग फैला होता है? टाइफाइड। किनेसिट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप चैम्बर जहां संगीत रिकॉर्डिंग किया जाता है। एक किनेसिट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप जहां संगीत रिकॉर्डिंग की जाती है। पानी की तैरती वस्तु पर का आभासी भार होता है। पानी की तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। तरित की चमक उसके गर्जन सुनाई देने से पहले देखने आती है। क्योंकि आती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती। क्या होती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती।
प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित होता है, कहाँ प्रभावित? अग्नाशय ग्रंथि। तड़ित चालक की खोज किसने की? तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम है। आप लोग अगर पीछे का वीडियो रिवीजन नहीं किए हैं तो एक बार जाके रिवीजन करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएं और 1 नंबर से वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। जब आप 30 सेट पर या 40 सेट पर होंगे तो आपको क्वेश्चन कम से कम 50 सही होने लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। जितने भी भाई भरे हैं फॉर्म सभी को शेयर करें, जिससे आप ही लोग को फ़ायदा होगा।